वेलकम बैक। आज अंग्रेजी रोजनामा डॉन के फ्रंट पेज पे छपने वाली महकमा आबपाशी पंजाब की ये रिपोर्ट हो सकता है कि आपकी निगाह से गुजरी हो कि पिछले 20 बरस में पानी की चोरी एक संगीन मसला बन चुका है। ताकतवर इदारों और शख्सियात की जानिब से पानी की चोरी से गरीब किसान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। रिपोर्ट में मिसालें देते हुए कहा गया है कि बहावलपुर के इलाके में फौज के कॉन्ट्रैक्टर्स और रेंजर्स गैर कानूनी लाइनें बिछा के और पंप लगा के 356 क्यूसेक पानी चोरी कर रहे हैं। ओकाड़ा में आर्मी के 21 आउटलेट्स यही काम कर रहे हैं और शेखुपुरा में अपर चनाब कनाल पे गुज़िश्ता बरस 44 पाइप लगा के पानी चोरी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस पानी से ना सिर्फ कब्जा शुदा ज़मीनों पर आबपाशी हो रही है, बल्कि जैसे जैसे ज़मीन का कब्जा बढ़ रहा है पानी की चोरी भी बढ़ रही है। और जब महकमा आबपाशी उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसके अमले को हिरासा किया जाता है। उसके सबब महकमा आबपाशी की अखलाकी ताकत कमज़ोर हो रही है और वो दीगर पानी चोरों को भी नहीं रोक पा रहा है। हमने इस मामले पे फ़ौज का मौक़िफ़ जानने के लिए ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अतहर अब्बास से राब्ते की कोशिश की। उनका कहना था कि इस रिपोर्ट की तफसीलात पे 2 रोज़ से पहले कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल रिपोर्ट मुताल्लिका हुक्काम के ज़ेर गौर है। जबकि पंजाब के वज़ीर आबपाशी राजा रियाज, जिनके महकमे ने यह रिपोर्ट जारी की है, राब्ता करने पे बताया कि राजा रियाज इस वक्त आराम कर रहे हैं। उसके बाद बार बार कॉल करने के बावजूद उनकी जानिब से मोबाइल फ़ोन नहीं उठाया गया। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बशीर लाखानी, जो आबपाशी के मनसूबा साज इदारे टेक्नो कंसल्ट के वाटर डिवीज़न के डायरेक्टर हैं। खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। और इस्लामाबाद से शामिल गुफ्तगू हैं ज़रई और आबी उमूर पे काम करने वाले एक्टिविस्ट मुश्ताक गादी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत का। जी बशीर लाखानी साहब, 1950 में हर पाकिस्तानी के लिए कहा यह जाता है कि 5000 क्यूबिक मीटर पानी मैसर था और आज लगभग 1200 क्यूबिक मीटर पानी मैसर है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि 1500 क्यूबिक मीटर पानी हर शहरी के लिए होना चाहिए, वरना सूरत हाल संगीन हो जाती है। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है पानी की जो कमी हुई है फीकस कि एक तो आबादी में इजाफा हुआ है, दूसरे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरिया भारत को मिल गए। तीसरी और चौथी वजह क्या है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पानी के उन ज़खायर से फैज़याब किया है कि जो दुनिया के बहुत कम ममालिकों में असर है। जी, पाकिस्तान का निज़ाम आबपाशी दुनिया के बड़े निज़ामों में से है और अब ये हमारी बदकिस्मती है कि इतने बेहतरीन और इतने बड़े निज़ाम आबपाशी के होते हुए भी आज हम पानी की किल्लत का शिकार हो रहे हैं। इस पानी की किल्लत का शिकार होने की मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि हमें पानी के एक निज़ाम को समझना चाहिए कि कुदरती निज़ाम है। पानी की ज़रूरत हमें पूरे साल होती है, लेकिन पानी पूरे साल हमें यकसा मैसर नहीं होता। जी, अल्लाह ताला का निज़ाम जो बारिशों का निज़ाम है, गर्मी का मौसम जो सपोर्ट करता है ग्लेशियर्स के पिघलने के अमल को, जाहिर है फिर वो स्टोर करते हैं, उसके लिए डैम्स बनाए उसके जाते हैं। नतीजे में जो है आप यूँ समझे कि खरीफ के मौसम में हमें तकरीबन 86% पानी आ रहा होता है, ठीक है, और रबी में सिर्फ 14% पानी आ रहा होता है। नतीजतन ये कैफियत हो जाती है हमारे पास कि खरीफ के मौसम में बहुत सारा पानी 70 से 100 दिन में होते हैं, पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस पानी का होने के बावजूद जब रबी में हम आते हैं तो पानी फिर एक बार कमी का शिकार हो जाते हैं। हर इरसा ऐलान करता है कि सूबों के इसमें पानी कमी कर दी गई। ये तो वो है क्या कहते हैं कि जो हमारा एक बहुत बड़ा बुनियादी कि जी हम उस पानी का हम ज़ख़ीरा नहीं कर रहे। ज़ख़ीरा किस तरह हो चाहिए एक अलग इशू है, उस पर किसी और मौके बात हो सकती है, लेकिन ये कि एक तो बुनियादी इशू ये है कि हम उस पानी को जो हम कैरी ओवर खरीफ से समर से क्या विंटर में हम कैरी ओवर नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, नंबर 1। उस पर फिर मुस्तज़ाद फिर ये है कि हमारे यहाँ जो बद इंतज़ामी, बेतमादी और उसके नतीजे में जो चोरी वाला मामला है, ये सारे मामला जो हैं ये इस कदर बढ़ गए हैं कि उसके नतीजे में मैं जानता हूँ, मैंने सिंध के अंदर उन कैनाल्स का सर्वे किया है कि जो कैनाल जो हैं अपने आधे डाउन स्ट्रीम पे तकरीबन आधे रीच में खुश्क पड़ी हुई रहती हैं। सही, बेशतर हिस्से में साल के उन्हें
और खास पानी मिलता ही नहीं। और अमलन तो कैफियत ये हो गई है कि उन्होंने बाज़ इलाकों में तो छोड़ दिया सोचना कि पानी कभी उनको मिलेगा, हालांकि उनका कानूनी हक है कि उन्हें पानी मिलना चाहिए, लोअर रिपेरियन का उन्हें राइट मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि जो लोग आगे अप स्ट्रीम में मौजूद हैं वो अपनी कुव्वत का, अपनी ताकत का, तो खैर पूरी दुनिया में होता है कर रहे हैं। अच्छा, मामला ये है कि पानी का निजाम अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि पानी जहां रहेगा पानी जमीन में जाएगा। पानी में लॉसेस एक कुदरती फेनोमेना है, आसमान में पानी उड़ेगा, इवेपोरेशन भी होगा, बिल्कुल, और नीचे भी पानी अंडरग्राउंड वाटर और इन्फिल्ट्रेशन भी होगा। इन्फिल्ट्रेशन होने वाला पानी सारा पानी ज़ाय नहीं होता, क्योंकि बिलाखिर वो ज़मीन के जरिए से बाज़ औक़ात उन करीब इलाकों में भी पहुंच जाता है कि जहां पानी ज़मीन के कंटूर की वजह से पहुंचना मुमकिन नहीं होता, लेकिन ग्राउंड वाटर के कंटूर डिफरेंट होते हैं, वहां पानी पहुंच जाता है और वहां के लोग बिलाखिर उसको ट्यूबवेलों के जरिए से हासिल पानी को कर लेते हैं। वो कुछ पानी वो भी होता है, लेकिन जो तशवीश की जो सारी बात होती है कि हम इसकी आड़ के अंदर, और ये मैं बात कहता हूँ कि बहुत बड़े लेवल से ममालिक के लेवल से लेकर जो है पाकिस्तान और इंडिया के लेवल से लेकर सूबों के दरमियान और उसके बाद उससे नीचे लेकर हम हर लेवल पर हमारा मामला ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते चले आते हैं। यानी सूबा सिंध के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ा, सर आपने भी पंजाब के बारे में बताया, सूबा सिंध के बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि तकरीबन बाद जगहों के बारे में कहा था 40% तक पानी लॉसेस के उसमें आता है। जी बिल्कुल, मैं पे लॉसेस पे मैं अभी बात करता हूं। मुश्ताक गादी साहब, जनाब, अच्छा, जितना भी पानी मयसर है, लॉसेस हुए हैं, नेचर ने खिलवाड़ किया, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद जितना भी पानी मयसर है उसमें से चोरी कितना हो जाता है और कौन कौन इस खुश्क होती हुई गंगा में अपने हाथ गीले करने के चक्कर में रहता है? देखें जनाब, जो यहाँ पे बात हो रही थी कि हमारे पास पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक बहुत वसी आपाशी का निज़ाम है, मेरा ख्याल है हमारे मसले की जड़ भी यही है जी। मैं इस सारी जो किल्लत है पानी की, जिसकी वजह से चोरी होती है, क्योंकि पानी की जो आपाशी की कास्ट है हमारे यहाँ वो बहुत मिनिमम है। बिजली की चोरी इस वजह से होती है कि उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, अगर आप याने को आप लें तो उसकी कास्ट बहुत ही मिनिमम है। पानी की चोरी की वजह जो है वो किल्लत है, और ये किल्लत जो है वो मसनूई तौर पर पैदा शुदा है। वो कैसे? वो इस तरह से कि हमारे पास जितना पानी है हमने उससे ज्यादा अपना कमांड एरिया बना दिया है। अंग्रेजों के जमाने से लेके अब तक हम मुसलसल अपना कमांड एरिया या इरिगेटेड एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सटेंसिव इरिगेशन कहते हैं। ठीक। इसके मुकाबले में दूसरी इरिगेशन की टाइप जो होती है वो इंटेंसिव इरिगेशन होती है, जिसमें आप पानी कम इस्तेमाल करते हैं और उसका ज्यादा दानिशमंदाना इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो किल्लत है, ये जो चोरी की बुनियादी वजह है, वो किल्लत एक मसनूई तौर पे क्रिएटेड है और हम मुसलसल उसको बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ग्रेटर थल कैनाल थल के एरिया में बन रही है, लाखों एकड़ का रकबा जो है वो कमांड एरिया में शामिल होगा। उसके लिए पानी कहाँ से आएगा? 3 महीने के लिए पानी आएगा और लोग वो भी 3 महीनों में कभी थोड़ा आएगा कभी ज्यादा आएगा। तो जो ताकतवर होगा वो चोरी करेगा जी, जो कमजोर होगा वो पीछे रह जाएगा जी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे जो नेचर ऑफ इरिगेशन सिस्टम है जो ब्रिटिश ने बनाया था, उसकी बुनियादों में कहीं पे गलती है जिसको हम करेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा। और साफ जाहिर है फिर जब जी, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं।